हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यंग माइंड कैरियर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस के ही कुछ टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक होने वाला है स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। क्या पढ़ने वाले हैं? स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ओके, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलस के ही पॉइंट के बारे में बात किया था। आज उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना होता है, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि स्केचिंग और ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है। स्केचिंग और ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप देखें, स्केचिंग और ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, आपको अंडरस्टैंड करना है क्या आपके कर्व की बिहेवियर और शेप। जो आपने कर्व आपने बनाया है उसका क्या शेप आने वाला है, कैसा बिहेवियर होगा, कब वो मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा, कब वो कनकेव अप कनकेव डाउन, कैसी उसकी सिमेट्री होगी। तो क्या क्या पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की, सिमेट्री कैसी होने वाली है, कि वो ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक है, वो एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग या आगे। ठीक है, हम इंटरसेप्ट जानेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, वाई एक्सिस को। हम देखेंगे एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे टर्निंग पॉइंट के बारे में और उसके कर्वेचर के बारे में। ठीक है, अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तब हम उसके स्केचिंग और ट्रेसिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना है इसका मतलब हम ये वाली सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है? जब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करता है, जैसे एक सिंपल सा कर्व बना दिया हम लोगों ने इस तरीके से, तो इसने एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पॉइंट वेयर इट कट द एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को कट करता है एक्स इंटरसेप्ट, और वाई को कटता है तो वाई इंटरसेप्ट। अब निकालते कैसे हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट? बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो सेट कर दीजिए, पुट कर दीजिए वाई को 0। जब आप वाई को पुट कर दोगे 0, जो वैल्यू एक्स की निकल कर आएगी वो आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा। पुट वाई इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स। सिमिलरली अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो पुट कर दो x को 0 एंड सॉल्व फॉर y। ठीक है, जब आप x और y की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10 में भी पढ़ा है, 12th के अंदर भी आता है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और उसके साथ साथ एक वर्ड आता है एक्सट्रीमा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोगों ने क्लास में बड़ा बेसिक सीखा हुआ है। अगर मेरा डेरिवेटिव फर्स्ट डैश y डैश इज ग्रेटर देन 0, इट इज इंक्रीजिंग, y डैश लेस देन 0 डिक्रीजिंग। ठीक है, और अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आपको फिर चेक करना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, क्या बोला मैंने? डबल डेरिवेटिव टेस्ट। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? अगर आपका y डबल डैश दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको मिल गया। पर अगर आप चाहते हैं एक्सट्रीमा फाइंड करना, मतलब एक्सट्रीमम किस पॉइंट पर है, मैक्सिमम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, तो आप क्या करेंगे, y डैश को कंपेयर करेंगे 0 से, y डैश को कंपेयर करेंगे 0 से। जो x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसी पॉइंट पर या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। आगे क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो उल्टा चलता है, ये किसका हो जाएगा, यहां पर मिलेगा मिनिमम। और y डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाए तो क्या मिलता है? मैक्सिमम। क्या मिलता है? मैक्सिमम। ठीक है, दोबारा से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम इस तरह चेक कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। अगर आपको एक्सट्रीमम निकालना है, एक्सट्रीमा निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के साथ और डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे उसी पॉइंट पे। जो पॉइंट यहां से निकल कर आया है उसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव चेक करोगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक टॉपिक कनकेविटी। ठीक है, अब वो कनकेव अप है, कनकेव डाउन है, ये चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? अगर मेरा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर डबल डेरिवेटिव
ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कनकेव अप है, कनकेव अप है, कनकेव अप है। और पीछे भी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन 0 पे आती है मिनिमम, क्या आती है, मिनिमम। जैसे आप देख सकते हैं वैल्यूज ऊपर जा रही है, कनकेव अपवर्ड है, ऊपर की तरफ कनकेव है, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू है। और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो कनकेव डाउन है, इसका मतलब यही वैल्यू मैक्सिमम है। तो दोनों के दोनों अप्रोच मैंने आपको यहां पर मिला के भी दिखाए, ठीक है, कनकेव अप और कनकेव डाउन, ठीक है। जहां पर ये वैल्यू चेंज कर रहा है, एक पॉइंट है जिसके राइट लेफ्ट पे चेंज हो रही है वैल्यू, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डबल डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज का, ग्रेटर देन 0 अप, लेस देन 0 डाउन, ग्रेटर देन 0 अप एंड लेस देन 0 डाउन, ठीक है। अब हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एसिम्पटोड्स। क्या है, एसिम्पटोड। एसिम्पटोड क्या होते हैं, एक लाइन दैट अ कर्व अप्रोच, एक ऐसी लाइन जहां मेरा कर्व पहुंचना चाहता है। मान लीजिए एक कर्व मैंने ऐसे बनाया, अब ये जो मेरा कर्व है ये कहां पहुंचना चाह रहा है, ये एक्स के पास पहुंचना चाह रहा है, ये मेरा कर्व एक्स के पास पहुंचना चाह रहा है, किसके पास, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0। और यहां पर कहां पहुंचना चाह रहा है, यहां पहुंचना चाह रहा है y इक्वल टू 0 के पास, y इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पर हो गया y इक्वल टू 0, यहां x इक्वल टू 0। तो ऐसी लाइन जहां पर मेरा कर्व पहुंचना चाहता है वो बन जाते हैं मेरे वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एसिम्पटोड, वो क्या बन जाता है, एसिम्पटोड। और ये क्यों काम आते हैं, ये क्यों काम आते हैं एसिम्पटोड, एसिम्पटोड से आपको एंड बिहेवियर पता चलता है कि जैसे ही आप इंफिनिटी, देखो जैसे ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है y पे, और जैसे ही इंफिनिटी की जा रहा है x पे, तो मेरा कर्व कहां जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये आपको बताता है क्या है, एंड बिहेवियर, क्या बताता है, एंड बिहेवियर, एंड बिहेवियर। तो एसिम्पटोड्स आपके कहां हेल्प करते हैं, एंड बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। क्या होता है, ऐसी लाइन जहां पर मेरा कर्व अप्रोच करता है एट इंफिनिटी, बड़े बड़े होते होते वैल्यूज को बड़ा करते जाओगे, जहां पर वो अप्रोच करना चाह रहा है पर पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये चीज होती है एसिम्पटोड्स, ठीक है। अब किस तरीके के, आप ये देखेंगे एक मैंने वर्टिकल बनाया है और एक मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है, ठीक है। तो दो हमारे एक तरीके के एसिम्पटोड पहले हम बात करेंगे, दैट इज वर्टिकल एसिम्पटोड। वर्टिकल एसिम्पटोड कब होगा, जब भी डिनोमिनेटर को अब 0 की तरफ जाएगा, जब भी मेरे दिए हुए कर्व का डिनोमिनेटर 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ, तो उस पॉइंट पे मेरा क्या वैल्यू आएगी, मेरा वर्टिकल एसिम्पटोड आएगा, क्या आएगा, वर्टिकल एसिम्पटोड। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड कब आएगा, ठीक है, अगर मैं x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊं, x को इंफिनिटी की तरफ लेके जाऊं, और मेरी जो फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने पर, मेरे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पुट करने पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आ रही है, ये कांस्टेंट वैल्यू मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x को इंफिनिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वर्टिकल से हम y रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं डिनोमिनेटर, किसी फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है y जो है, फंक्शन की वैल्यू जो y है वो अपने आप में इंफिनिटी हो जाएगी। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल में x को इनफाइनाइट लेके जा रहे हैं और वर्टिकल में y को इनफाइनाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बनेगा कब, डिनोमिनेटर 0 होने पे। ये इंफिनिटी जाने पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, वो फंक्शन की वैल्यू कहलाती है क्या, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड। इसके बाद एक और होता है ऑब्लिक एसिम्पटोड। अब उसकी क्या कंडीशन है, कभी कभार आपका जो फंक्शन है, कभी कभार आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट नहीं आता, मतलब y की कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, एक सीधी लाइन नहीं आती। जैसे यहाँ पे सीधी लाइन आ रही है ना, हमारा कर्व ऐसे जा रहा था, ठीक है, ये सीधी लाइन की अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कभी कभार वो सीधी हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन नहीं मिलती, कब, जब आप इंफिनिटी की तरफ जाने की कोशिश करते हो, इवन दो वो किसकी तरफ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ या किसी कर्व की ओर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जिस स्ट्रेट लाइन की तरफ वो जाने की कोशिश करता है वो उसका ऑब्लिक एसिम्पटोड बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑब्लिक एसिम्पटोड, ठीक है। तो हमने कितने एसिम्पटोड पढ़े, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ऑब्लिक, ओके। अब हम बात करेंगे सिमेट्री, कर्व की सिमेट्री के बारे में, ठीक है। तो सिमेट्रिक जब हम बात करते हैं तो चार चीजें हमारे बहुत दिमाग में आती है, y एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, या x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा,
या ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, या इक्वल्स टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक होगा। ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अब ये समझते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि वो वाई के सिमेट्रिक है या नहीं है, वाई के सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या करूंगा, मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे आपको याद हो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अब इसमें आप x की जगह -2 रखो या 2 रखो, वैल्यू सेम ही आएगी, वैल्यू सेम ही आएगी। अब -3 रखो या 3 रखो प्लस का, वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब यहां पर साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसकी साइन चेंज करने से, x की साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यहां पर ये जो है वो सिमेट्रिक किसके है, y के। किसके सिमेट्रिक है, y के। अगर आप x की वैल्यू रख रहे हो और कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो y के सिमेट्रिक है। किसके सिमेट्रिक है, y के। सेम अप्रोच रहेगा, अगर y की वैल्यू माइनस रख रहे हो और कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो सिमेट्रिक किसके होगा, x के। x के लिए y रखेंगे, y के लिए x रखेंगे, ठीक है। अगर ओरिजिन करना है, अगर ओरिजिन करना है तो आपको x की जगह -x रखना पड़ेगा और y की जगह पर -y। क्या बोला मैंने, x को हटाकर -x, y की जगह पर -y, ठीक है। मतलब क्या रख के देखना है आपको, क्वेश्चन आएगा, सिमेट्री चेक करने को आएगी, आप उसके अंदर मेंटली फटाफट प्रिपेयर करेंगे। क्या x रखने से -x कोई चेंज आया, नहीं आया, y के अलग, ओके चेंज आ गया। क्या मैं x की जगह -x रख देता हूं, y की जगह -y रख देता हूं, तब कोई चेंज आया, नहीं आया, ओरिजिन के सिमेट्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कुछ इस तरीके का, अगर मुझे y इक्वल्स टू एक्स लाइन के सिमेट्रिक देखना है कि y इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है इसके सिमेट्रिक तो नहीं है कर्व, वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन के तो सिमेट्रिक नहीं है, तो क्या करना होता है, आप x को चेंज करके y बना दो, y का x, x का y, y का x, x का y। और अगर फिर भी कोई चेंज नहीं आ रहा तब वो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स के, y इक्वल्स टू एक्स के। ये टाइप्स ऑफ सिमेट्री है। यहां पर आप देख रहे हो ग्राफ में क्या चेंज आया कि सेम कर्व है, सेम चीज है, y के अलोंग, x के अलोंग 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन। क्यों, क्योंकि आप ओरिजिन के अलोंग सेम हो, यहां जैसा दिख रहा है वैसा यहां दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर रिफ्लेक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स के। कैसे चेक करना है, यहां पर x की जगह -x रखना है, यहां y की जगह -y रखना है, यहां पर आप x की जगह -x और y की जगह -y, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं आते हैं तो उस फील्ड में वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मींस सेम ऑन बोथ द साइड, सेम ऑन बोथ द साइड, ठीक है। अब एक चीज होती है, रो लिखा हुआ है ये, ठीक है, और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब होता है कि कितना शार्प बेंड है, एक चीज ऐसी जा रही है और एक चीज ऐसी जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहता है, अगर आपका कर्व बेंड हो रहा है बहुत शार्पली, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बहुत छोटा हो जाएगा, वो कर्व बहुत छोटा बनने वाला है। और अगर आप इसको स्ट्रेट बना दो कुछ इस तरीके से, जितना बड़ा बना लो आप इस पोर्शन को देखोगे तो लगेगा मैंने बिल्कुल सीधा बनाया है, ठीक है। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो कहीं ना कहीं मेरा कर्व बहुत बड़ा होने वाला है, मेरा कर्व बहुत बड़ा होने वाला है। तो अगर आपका बेंड बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, तो कर्वेचर बहुत छोटा है। और अगर जो लाइन है, अगर मेरा जो कर्व है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, तो मेरा जो कर्वेचर है वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पे, क्योंकि कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंडीशन में आपका कर्वेचर बड़ा होगा और किस कंडीशन में कर्वेचर छोटा होगा, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो रो का जो फॉर्मूला है वो ये क्या है, 1 प्लस वाई डैश, 1 प्लस वाई डैश, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ द वाई डैश, वाई डैश स्क्वायर, जो ये वैल्यू हो गई इस पूरे का 3/2। रिमेंबर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और उस पूरे का 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव, अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोला मैंने, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन डबल डेरिवेटिव, और यहां पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2, 3/2। अब ये सर फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, फॉर्मूला याद करने पे ध्यान देंगे, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन आने वाला है वो ऐसा कुछ ना कुछ आएगा जिससे ये जो पावर है वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये जो पावर है वो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगी।
आपको आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए हार्ड टू हार्ड 1 मिनट और 60 सेकंड और 50 सेकंड और 30 सेकंड का ही टाइम है। इट मींस चीजें जो आएंगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, इसके एसिम्पटोट्स यहां पे निकालने हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको इसके एसिम्पटोट्स देखेंगे तो वो कुछ ऐसे आएंगे, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके एसिम्पटोट होते हैं ये। ठीक है, अब अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आपको नजर आएगा, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे। ठीक है, या तो x की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी b अपॉन ए एक्स, और यहां से अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। अगर मुझे ये दोनों वैल्यू कंबाइन लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए एक्स, b अपॉन ए एक्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन भी करेक्ट है? नो। अगर आप देखेंगे हमारा b अपॉन ए आ रहा है, a अपॉन b नहीं आ रहा है। इस रूल को याद रखेंगे, एसिम्पटोट्स हमारे यहां से मिलते हैं। ठीक है, कर्व बताना है ये है, इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बताने हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या था? जब x इंफिनिटी पे जाता है तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, y की वैल्यू कितनी आने वाली है। तो अगर आपको याद हो y कितना है, 10 इनवर्स इंफिनिटी। ठीक है, 10 इनवर्स इंफिनिटी कब होता है? 90 पे। कितने पे? 90 पे। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाय 2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन बेटर है। ठीक है, तो ये चीज है, हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कब होता है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में x की वैल्यू इनफाइनाइट डालने के बाद आपको y का फंक्शन देखना है कि वैल्यू क्या नजर आ रही है y की। ठीक है, आगे देखते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहां पर एफ डैश ऑफ x जो है 0 आएगा, वहां पर टर्न करता है वो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, वो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0 पे टर्न करता है। तो फटाफट से देखते हैं, इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। कॉमन ले लें तो x स्क्वायर माइनस 1, कॉमन ले लें तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू आ गई +1 और -1। तो कौन सा ऑप्शन है? इन दो वैल्यू पे टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना है इसका। ठीक है, अगर सर इसमें मैं x को इनफाइनाइट डाल दूं तो ये ऐसा बन जाएगा 2 इंटू इंफिनिटी अपॉन x इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी प्लस 1। ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, नॉट सॉल्वेबल। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर आपकी वैल्यू आप इनफाइनाइट निकाल रहे हो और आपका इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनता है, कितना? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनता है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे वहां पर जो आपका हाईएस्ट वेरिएबल है, जैसे यहां पर अगर आप देखें तो आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2x है और नीचे x प्लस 1। तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x यहां से फ्रॉम न्यूमरेटर, और यहां से भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x निकाल लेंगे। तो ऊपर से निकाला 2, नीचे से वैल्यू निकाली 1 और आंसर आ गया 2। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसा समझिए कि मैंने दोनों से, इसमें से और इसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 2, और यहां से कॉमन निकाला तो यहां रह गया 1 प्लस 1 बाय एक्स। क्या रह गया? 1 प्लस 1 बाय एक्स। मैंने दोनों x को कैंसिल कर दिया, तो यहां पे रह गया 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाय एक्स, और x कहां जा रहा था? इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये कौन हो जाएगा? 0। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, कितना बना? 2 अपॉन 1, आंसर इज 2। ठीक है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इस बार कितने पर आएगा? 2 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, पर कंसेप्ट को क्लैरिटी के साथ पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी डालना मुश्किल हो रहा था, या तो आप कोफिशिएंट का ध्यान रखिएगा या तो आप x को कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, कितना x आपको लेना है यहां पर आप ध्यान रखिएगा, दोनों की पावर सेम होगी तब आप कॉमन लेंगे। अगर 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 ऊपर x न्यूमरेटर में ग्रेटर है, पावर न्यूमरेटर की ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, और न्यूमरेटर की पावर कम है डिनोमिनेटर से तो आंसर 0 आएगा, और अगर सेम है तो कोफिशिएंट के बराबर आएगा, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, आगे देखते हैं। फटाफट से कनकेविटी बतानी है।
कनकेव अप, कनकेव डाउन कहां पर होगा? कनकेविटी के लिए डबल डेरिवेटिव था, y डैश निकाला 4x क्यूब, y डबल डेरिवेटिव निकाला तो 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। अगर आप देखें ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? डबल डेरिवेटिव जो होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर कनकेव अप है, कनकेव डाउन। क्लास 12th में आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, मैक्सिमा मिनिमा। डबल डेरिवेटिव अगर जीरो से बड़ा है तो मिनिमम है, मिनिमम होने के लिए ऐसा, सॉरी मिनिमम है तो मिनिमम होने के लिए ऐसा। ठीक है, ये वैल्यू मिनिमम आ रही है, इसका मतलब ये क्या है? अपवर्ड। कहां पर है अपवर्ड? अरे ये तो हर वैल्यू पे सर ग्रेटर देन जीरो है, एक्स स्क्वायर हर वैल्यू पे ग्रेटर देन जीरो है, तो ये अपवर्ड तो है, पर अपवर्ड है एवरीवेयर, अपवर्ड है एवरीवेयर। कंडीशन भी याद रख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, अपवर्ड, अपवर्ड एवरीवेयर, बिकॉज डबल डेरिवेटिव हर वैल्यू पे ही जीरो से बड़ा आ रहा है, एक वैल्यू दो वैल्यू पे नहीं, सब वैल्यू से जीरो से बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब हमें फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू log x और इसका कनकेव चेक करना है अप या डाउन। फिर से डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, डबल डेरिवेटिव इज आई थिंक -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x स्क्वायर तो जीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब ये जो चीज है वो जीरो से छोटी रहेगी, जीरो से छोटी रहेगी। और छोटे के लिए क्या होता है? छोटे के लिए क्या होता है? छोटे के लिए होता है डाउन। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड है, क्या है? डाउनवर्ड। क्या ये जीरो से इंफिनिटी के लिए डाउनवर्ड है, जीरो से 1 के लिए? अगर आप ध्यान देंगे तो ये हर वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए ना जीरो से लेकर इंफिनिटी में पॉजिटिव से, ठीक है, तो ये वहां पर क्या होगा? डाउनवर्ड ही होगा। क्या होगा? डाउनवर्ड। कंडीशन है ना, y डबल डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो, इसका मतलब डाउन। और किस वैल्यू के लिए? जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट देखना है हमें फटाफट से इसका। दोबारा से इंफिनिटी इंफिनिटी लाएंगे, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाएगा, पर डिग्री दोनों की सेम है, डिग्री दोनों की सेम है, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? रेशियो देख लीजिए फटाफट से, यहां से आंसर इज 3/2, 3/2। और दूसरा अप्रोच क्या बताया था? एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने, 3 + 5/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, 2 + -1/x स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट गया आंसर। अगर आप यहां पर अब मैं इंफिनिटी डाल दूं x की जगह, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। जब अब कैंसिल करने के बाद अगर मैं इंफिनिटी पुट करता हूं तो बाकी वैल्यूज जो हो गई वो हो गई 3 + 0 एंड 2 - 0, आंसर इज 3/2, आंसर इज 3/2। इंफिनिटी पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए। अभी भी मैं आपको बता दूं, जो लोग लास्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11th और क्लास 12th के कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव रिवाइज कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंटीग्रेशन रिवाइज कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ डायरेक्ट नहीं होंगे तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन बड़ा ही सिंपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए आपका इंटीग्रेशन का बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा, मिनिमा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेट, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और जो चैप्टर है वो है वेक्टर। आपको वेक्टर 3D आना चाहिए, वेक्टर 3D आएगा तभी जाकर आप वेक्टर कैलकुलस कर पाएंगे। वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, सोलेनॉइड, रोटेशनल एंड एवरीथिंग, वो चीज समझ में तब आएगी जब आप बेसिक्स क्लियर रखेंगे। बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, चलिए, फॉर y इक्वल्स टू x³ / x-1 ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे। जब भी आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि ऑब्लिक निकालना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, x³, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले की डिग्री नीचे से बड़ी है, हम इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो आप यहां देखेंगे, फटाफट से डिवाइड कर लेते हैं, फटाफट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई? यहां बच गया x²। अगर फिर से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x, अब यहां पे x से करेंगे तो -x², फिर से साइन चेंज करेंगे, क्या बच गया? x। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू रखेंगे दोबारा से +1, यहां पे आ जाएगा x -1, साइन चेंज, माइनस प्लस, तो आपका आ गया ये। इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेरा x³ / x - 1 निकल कर आएगा x²,
प्लस एक्स प्लस वन एंड प्लस रिमाइंडर 1 बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ऑब्लिक के केस में आप पहले तो उसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ऑब्लिक क्या कहता है कि अब जो आपका फंक्शन है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं जा रहा, ठीक है, वो किसी कर्व, किसी लाइन की तरफ जा रहा है। तो अगर आप x इनफिनिट यहां रखते हो, ये तो जीरो की तरफ चला जाता है। x इनफिनिट रखते हो तो 1 बाय इनफिनिटी इज जीरो, 1 बाय इनफिनिटी इज जीरो। तो ये पूरा का पूरा कर्व एक्चुअली इसकी तरफ ट्रांसफॉर्म हो गया। ये पूरा का पूरा किस में घुस गया, किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, किस में मूव ऑन हो गया, पूरा का पूरा इसमें चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर पोर्शन है वो बहुत जीरो होता है, उसको हटाने के बाद जो पोर्शन आपके पास आ रहा है, जो पोर्शन आपके पास आ रहा है वो आपका ऑब्लिक एसिम्पटोट आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको आइडिया होना चाहिए। बाय एनी चांस आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वी कैन एबल टू डील विद इट। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे कैलकुलस में डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।